अभी की बड़ी खबरें हैं, बिग ब्रेकिंग न्यूज है। सीएचओ का फॉर्म कब से अप्लाई होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। और जीएनएम का ट्रांसफर का न्यू अपडेट क्या है, इस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। और आईएनसी से कॉलेजों को मान्यता नहीं, विद्यार्थियों का क्या होगा। एएनएम का फाइनल ईयर का एग्जाम में लेट है। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर मैं बात करना हूं। नमस्कार, मेरा नाम रमेश कुमार है। आप एसटीजी न्यूज चैनल देखना शुरू कर दिए हैं। एक चीज और कहूंगा कि अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, आप सीधा हमसे बात कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। सीधा पॉइंट पर बात करते हैं, डिले नहीं करते हैं। पहला पॉइंट सीधा साफ है कि सीएचओ का फॉर्म कब से अप्लाई होगा। देखिए, सीएचओ का फॉर्म के जो बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है, उसमें जो मामला है ये हाई कोर्ट में फंस चुका है। जैसा कि आरक्षण पर हम बात कर रहे हैं कि जो बिहार में आरक्षण जो 75% दिया गया था और कोर्ट कह रहा है कि उस पर 50% से ज्यादा नहीं दिया जा सकता। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर जो सीएचओ का फॉर्म पर जो अंदेशा है, यानी अभी होल्ड पर हो गया है। अभी हम पूरा स्पष्ट नहीं बता सकते, यानी पूरा क्लियर ये नहीं है कि आखिर ये सीएचओ का फॉर्म कब से अप्लाई होने जा रहा है। इसलिए ये मामला कोर्ट में है। इसका कई बार हमने बताया है कि ये मामला कोर्ट के अंदर है। दूसरा है कि ये भी इस पर विचार चल रहा है कि इसमें जीएनएम को लिया जाए या नहीं। तो सीएचओ के लिए एक बड़ी अपडेट यही है कि सीएचओ का फॉर्म अभी अप्लाई नहीं होने जा रहा है। अब बात करते हैं जीएनएम के ट्रांसफर के न्यू अपडेट। यही है कि अभी तक कोई अपडेट नहीं है जीएनएम के ट्रांसफर कब होगा, इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है। जो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं कि कब होगा, सूत्रों से बड़ी खबर है कि अभी कोई बैठक नहीं है, कोई समीक्षा बैठक नहीं हुई है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ये एक ऐसा खेल है, एक ऐसा बिजनेस मॉडल है ट्रांसफर। जैसा कि आप सभी जानते हैं इसमें क्या होता है, इसको किसी से छुपा नहीं हुआ है। जिसको ट्रांसफर कराना है इस गेम को अच्छी तरीके से समझता है कि आखिर एक गेम है क्या। इसीलिए हम कह रहे हैं कि एसटीजी न्यूज चैनल आपको भरोसा दिला रहा है कि जब तक एक साथ लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी, चाहे वो यूनियन के माध्यम से हो या चैनल के माध्यम से, और एक प्लेटफॉर्म पे आकर इसी समय यही समय है जिस पर आपको आवाज उठानी पड़ेगी। इसलिए कि बिहार में विधानसभा के चुनाव 2025 में होने जा रही है और इलेक्शन के समय ही सरकार को अपनी बातों को मनवा सकते हैं। इसलिए कि सरकार को सीधा आपके वोट बैंक से ताल्लुक होता है। यही तमाम चीजें हैं। इसलिए जो जीएनएम का ट्रांसफर का अपडेट यही है कि अभी कुछ नहीं हो रहा है। आप लोग निराश मत होइए, एक अपनी यूनियन बनाइए, ग्रुप से जुड़िए। हम इसका लिंक हमने बताया है कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम से आप जुड़कर तमाम हम मुहिम को आगे इसको हम बढ़ा सकते हैं। अगला पॉइंट में बात करूंगा, आईएनसी कॉलेजेस से मान्यता प्राप्त नहीं विद्यार्थियों का क्या होगा। जैसा कि ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि मान्यता प्राप्त नहीं है आईएनसी से, और वहां से बच्चे भ्रमित होकर कोर्स कर लिए हैं और डिग्री भी मिल गया है। अब वो चाह रहे हैं कि बिहार में जो आने वाली फॉर्म है, चाहे वो जीएनएम हो चाहे एएनएम हो, तमाम जो फॉर्में निकलने जा रही है उसमें वो अप्लाई करना चाह रहे हैं। लेकिन वो आईएनसी से अप्रूव तो है नहीं। अब बिहार का रूल से ही कहता है कि जब तक आईएनसी से अप्रूव्ड नहीं होगा वो कॉलेज, तब तक बिहार के लिए आप बीएनआरसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और जब तक बिहार में बीएनआरसी नहीं होगा, चाहे वो एएनएम हो चाहे जीएनएम हो, नौकरी तो मिल नहीं सकता। इसलिए अब उनका क्या होगा। ऐसे स्टूडेंट 100 से 150 जो कि खबरों में आ रही है कि ऐसे स्टूडेंट हैं जो गलत तरीके से जाकर कम पैसे के चक्कर में कहीं से वो कोर्स कर लिए हैं और कोर्स के बाद उनको डिग्री मिल गई है, लेकिन इंडियन नर्सिंग काउंसिल से उसको मान्यता प्राप्त नहीं है। ऐसे में वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं और कोर्ट से गुहार लगा सकते हैं कि हमने तो कोर्स किया था लेकिन हमारा जो कॉलेज है वो फर्जी निकल गया। इसमें हमारा क्या दोष है, हमारा तो टाइम खराब हो गया है। ऐसे में सरकार को इस पर कोर्ट पर इस पर विचार करके अपनी बातें को मनवा सकते हैं। अगला पॉइंट जो निकल के आ रहा है, एएनएम का लास्ट ईयर का एग्जाम लेट क्यों है। जैसा कि देख रहे हैं, चाहे वो भोपाल की बात करें चाहे बिहार में बात करें, तमाम एग्जाम जो टाइम पर नहीं होता है, जिसका भुगतान और कॉस्ट स्टूडेंट को ही चुकाना पड़ता है। अब देखिए, अब यहाँ पर मंगल पांडे जी ने घोषणा कर दिया है कि 65,000 के आसपास वैकेंसियां आ रही हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पर खड़ी है
कि जो एग्जाम ही नहीं हो रहा है, जो फाइनल ईयर की एग्जाम जो मार्च में हो जाना चाहिए था वो एग्जाम ही नहीं हो पा रहा है, जिसके वजह से दिक्कतें आ रही है। वो चाह रहे हैं कि जो वैकेंसी आने वाली है, चाहे एएनएम के हो चाहे जीएनएम के, अब वो लास्ट ईयर के एग्जाम बिहार में खासकर बात करें तो मार्च में हो जाना चाहिए था। देखिए अभी जुलाई होने जा रही है, 18 जुलाई के हम आपसे बात कर रहे हैं, अभी तक इनका एग्जाम नहीं हुआ है। तो बताइए अगर अब फॉर्म आ जाता है तो ऐसे में क्या ये अप्लाई कर पाएंगे, एक बहुत बड़ा सवाल है। मुझे तो नहीं लगता। इसमें स्टूडेंट का क्या दोष है, उन्होंने तो सोचा था कि चलिए हम 23 में एडमिशन ले लेते हैं, हमारा 24 में हमारा मिल जाएगा। अब 24 में देखिए मार्च तक उनका एग्जाम होना था और फॉर्म निकलने जा रहा है, तो वैसे में स्टूडेंट को ही तो कॉस्ट चुकाना पड़ेगा। अब अगर 2025 में इनका सिलेक्शन नहीं होता है, जिसमें काफी टैलेंटेड स्टूडेंट भी हो सकते हैं, अगर नहीं होता है तो फिर 2029 में होगा। इसलिए कि बिहार में जितनी भी वैकेंसियां आती है देखा गया है वो एग्जाम के ही समय आती है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सरकार को इस एग्जाम जो लेट चल रहा है सेशन पर, इसको ध्यान देकर, इसमें स्टूडेंट का ही नुकसान होता है। स्टूडेंट ही कुछ ऐसे भी पॉइंट्स निकल के सामने आ रही हैं कि सेशन लेट कराने में कहीं ना कहीं कुछ मिलीभगत होती है। मिलीभगत में थोड़ा सा आपको प्रकाश डालना चाहूंगा कि अगर आपके पास पैसे हैं तो अगर आप एएनएम की डिग्री का, जहां तक मुझे सूत्रों से खबर आ रही है कि आप खरीद कर, अगर मान लीजिए एक दिन भी कॉलेज नहीं गए, अगर आप चाहते हैं कि मुझे डायरेक्ट डिग्री चाहिए, तो ये आज के डेट में पॉसिबल है। कई ऐसे कॉलेजेस, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाह रहा, लेकिन ऐसा है। तो बताइए एक बहुत बड़ा स्कैम है जिसमें कि 2 साल स्टूडेंट पढ़ाई ही नहीं किया और जाकर डिग्री खरीद कर और सीधा फॉर्म अप्लाई करता है। फॉर्म अप्लाई में किसी भी कारणवश से, चलिए उसने पढ़ा और क्वेश्चन आ गया, वो पास भी हो गया। अब बताइए कि क्या वो एक सक्सेसफुल जो एएनएम बन पाएगा? नहीं बन पाएगी, क्योंकि उसने 2 साल का जो ट्रेनिंग लेना था वो नहीं लिया। इसीलिए कह रहे हैं कि ये सब धंधा बंद होकर एक ट्रांसपेरेंसी की तरह काम करना चाहिए, जिससे अगर स्वास्थ्य व्यवस्था पढ़ लिख कर आते हैं, ट्रेनिंग के साथ आते हैं, तो बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था में काफी बल मिलेगा। तो आज के न्यूज में ही है, वक्त हो गया है विदा लेने का। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एसटीजी न्यूज चैनल के साथ। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मेरे से सीधा बात करनी है तो आप टेलीग्राम से हमसे जुड़कर बात कर सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू।